बिलावल भुट्टो ने कहा है कि ताजिरों को शिकायत है तो कहीं और जाकर चौधरी ना करें, उनसे बात करें। इस सूबे में पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी है। कराची में ताजिरों से खिताब में कहा कि वो क्यों चाहेंगे कि उनके या हुकूमत के नाम पर कोई ताजिरों को तंग करे। वो दूध के धुले नहीं मगर इतने बुरे नहीं। वो कोई शॉर्ट टर्म गेम खेलने नहीं आए, उन्होंने लंबी इनिंग्स खेलनी है और इसी शहर में रहना है। ताजिरों से कहा कि जिन मसाइल का आप सामना कर रहे हो वो सब जानते हैं, मसाइल का हल निकालने की जिम्मेदारी कबूल करते हैं। बिलावल ने अपने खिताब में एक बार फिर विफाक को निशाने पर रख लिया। कहा इस्लामाबाद में हमसे मशवरा लिए बगैर फैसले किए जाते हैं और इन फैसलों के नताइज हम भुगतते हैं। गैस पर हमारा आईनी हक है, लेकिन ये कैसे हुकूमत है जो आइन को नहीं मानती। बात नहीं सुनी गई तो कानूनी रास्ता मौजूद है। ये भी कहा कि विफाक से सिंध को बिजली मिलने की कोई तवक्को नहीं, इसलिए अपना इंतजाम खुद कर लिया है। It's such a strange topic, ये एनर्जी का टॉपिक, इसलिए मैं इस्लामाबाद चलता हूँ तो डिठाई से कहते हैं वहाँ के ब्यूरोक्रेट्स, वजीर आजम तक कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने पाकिस्तान से लोड शेडिंग खत्म की। मैं वापस सिंध आ जाता हूँ, आप मुझे बताएं कौन सा ऐसा शहर है, कौन सा ऐसा इलाका है हमारे यहाँ जहाँ लोड शेडिंग नहीं है। चलिए कराची में कम लोड शेडिंग है लेकिन है, तो हमारा तो एतमाद ही उठ चुका है कि हमें कभी बिजली मिलेगा, वफाक से नहीं मिलेगा, हमने अपना बंदोबस्त करना है। किसी को भी किसी बहाने उठा दिया कि जी आपने तो पीका लॉ की खिलाफ वर्जी की है, और वो जर्नलिस्ट या वो लोग जिनका के ये पेशा है उनके साथ तो हमने कोई मशवरा ही नहीं किया। जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस वक्त हम देख रहे हैं हमारे जो प्रेस गैलरी है उसमें कोई बंदे बैठे हुए हैं, नहीं बैठे हुए। आखिर कुछ तो होगा जिसकी वजह से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। Further to amend the Prevention of Electronic Crimes Act 2016, the Prevention of Electronic Crimes Amendment Bill 2025 be passed. Order in the house. Order in the house. आप सीट मिनिस्टर। मुतनाज़ा पैका एक्ट तरमीमी बिल कौमी असम्बली के बाद सेनेट से भी मंजूर। बिल की तहरीक राना तनवीर ने पेश की। ऑपोजिशन की हंगामा आराई और एहतजाज, सहाफ़ियों का प्रेस गैलरी से वॉकआउट। ऑपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कहा कि पैका का मकसद एक सियासी जमात को टारगेट करना है। पैका एक्ट जिनसे मुतालिक है आप उनसे मुशावरत करते, अगर मकसद भलाई है तो कोई इससे इख्तलाफ नहीं करता। हमारी सोच पर कतगन है, नौजवानों को मौका दें कि वो सोचें। जिन ममालिक में आज़ादी इजहार राय है वो तरक्की कर गए, ऐसे कवानीन मुल्क को पीछे ले जाएंगे। इस बिल में हाई कोर्ट से अपील का हक ही खत्म कर दिया गया है। JUIFA के रहनुमा कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि पैका एक्ट पर इनकी तरामीम थी जिन्हें ना कमेटी ने मंजूर किया ना मुस्तरद। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान ने प्रेस गैलरी में बात करते हुए कहा पैका एक्ट तरमीमी बिल चाहे मंजूर ही क्यों ना हो जाए, अगले सेशन में इसमें नई तरामीम करना होंगी। मुतनाज़े पैका एक्ट के खिलाफ कराची से खैबर तक सहाफ़ी सड़कों पर निकल आए, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। पैका एक्ट को काला कानून करार दे दिया, किसी सूरत कबूल ना करने का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद में PFUJ का जंजीरें पहनकर मुजाहिरा, सहाफ़ियों का D चौक में धरना, पुलिस की PFUJ के सदर अफजल भट्ट को रोकने और हिरासत में लेने की कोशिश। PFUJ के सदर अफजल भट्ट ने कहा कि हुकूमत को अंदाजा ही नहीं वो क्या खेल खेलने जा रही है, किसी को आज़ादी सहाफ़त पर हमले की इजाज़त नहीं देंगे। कराची प्रेस क्लब के बाहर भी सहाफ़ियों का एहतजाज, कहा सहाफ़त के हक को कुछ रियासत के अनासिर अपने काबू में रखना चाहते हैं, हुकूमत को पैगाम देना चाहते हैं कि ऐसा नहीं चलेगा। एहतजाज में सिविल सोसाइटी के कारकुनान और वकला की भी शिरकत। लाहौर में होने वाले एहतजाज में सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी ने कहा कि हम चुप होकर बैठने वाले नहीं, अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे, कौमी और सूबाई असम्बलियों का बॉयकॉट करेंगे, अदालतों का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे। एहतजाज में PTI और जमात इस्लामी के रहनुमाओं की भी शिरकत। कोयटा और खुस्तार समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी मुतनाज़े पैका एक्ट के खिलाफ सहाफ़ियों के मुजाहिरे। गुजरावाला, रहीम यार खान, बहावल नगर, कमालिया, हैदराबाद, टंडोला यार, टंडो मोहम्मद खान 7 में भी रैलियां निकाली गईं। हुकूमत ऑपोजिशन मुज़ाकरात की चौथी नशिस्त ना हो पाई। तहरीक इंसाफ की टीम आज मुज़ाकरात के लिए नहीं पहुंची। हुकूमती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी ने कहा कि मुज़ाकरात का अमल अमलन खत्म हो चुका है, कमेटी कायम है जो 31 जनवरी तक कायम रहेगी। स्पीकर कौमी असम्बली को फिर भी मुज़ाकरात बहाली की उम्मीद, कहा मुज़ाकराती कमेटी बरकरार रहेगी, मुज़ाकरात ही वाहिद रास्ता है जिस पर आगे बढ़ सकते हैं। ऑपोजिशन से दरखास्त है कि मुज़ाकरात का रास्ता निकाला जाए।
नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा कि उम्मीद है ऑपोजिशन स्पीकर से राब्ता करेगी। हम अगर इजलास में आए थे तो कुछ ना कुछ तो लेकर आए होंगे। हमने PTI के मुतालिबात का जवाब तैयार किया हुआ है। हुकूमती अरकान की साहबजादा हामिद रजा के घर पुलिस छापे के इल्जाम की भी तरदीद। राना सनाउल्लाह ने कहा कि PTI का ये रवैया 10-12 साल से है। बड़ा अनफॉर्चुनेट है, मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सके, लेकिन हमने तो बड़े फराखदिली के साथ और ओपन हार्ट के साथ इनके साथ बैठे थे और फ़कत 2 मुतालिबात रखे थे और 7 दिन का टाइम भी दिया था कि 7 दिन में अगर कमीशन का अनाउंस हो जाता है तो फिर हम आगे जो नशिस्तें होगी उसमें हम बैठेंगे। वो हुकूमत ने नहीं किया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है, बदकिस्मती है कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सके। हमारे मुज़ाकरात कहीं और नहीं हो रहे। जुडिशल कमीशन बन जाता तो मुज़ाकरात आगे बढ़ते। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि मुज़ाकरात का कोई चांस नहीं, इसमें कसूरवार हुकूमत है। पहले हमसे मुतालिबात तहरीरी तौर पर मांगे गए, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान कर दिया कि इन मुतालिबात का कोई हल नहीं। शिबली फराज ने कहा, मुज़ाकरात में हुकूमत की बदनीयती आड़े आ रही है। कामयाब होते तो सेहरा भी हुकूमत के सर जाता। शेख वकास अकरम ने कहा कि मुज़ाकरात के शुरू से ही हुकूमत का रवैया मुनाफिकाना था। एक मुलाकात करवाने के लिए हुकूमत को हफ्ते लग गए। इससे हुकूमत की बेबसी का अंदाज़ा लगाएं। PTI की हुकूमत से मुज़ाकरात से अलहदा होने की पसपर्दा कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक 190 मिलियन पाउंड के इस फैसले के बाद PTI की आला सतह पर दूसरी मुलाकात भी हुई। पसपर्दा आला सतह दूसरी मुलाकात में बैरिस्टर गौहर शामिल थे। बैरिस्टर गौहर ने बानी PTI को दूसरी मुलाकात पर ब्रीफिंग भी दी। बैरिस्टर गौहर ने बानी PTI से पसपर्दा बातचीत पर मुहतात रहने की दरख्वास्त की। पसपर्दा मुज़ाकरात पर बानी PTI का रवैया बहुत मुहतात हो गया है। ज़राए के मुताबिक बानी ने कल मुलाकात में अली अमीन गंडापुर से खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। गवर्नेंस के मसाइल दुरुस्त करने की तलकीन की। अली अमीन गंडापुर से इस्तीफ़ा मांगने की खबरों में कोई सदाकत नहीं। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने अली अमीन गंडापुर के बतौर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा तब्दीली की खबरों को मुस्तरद कर दिया। इस्लामाबाद में दौलत मुश्तरका एशिया यूथ समिट का इनेकाद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी यूथ काउंसिल के अरकान से हल्फ लिया। तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि नौजवानों की सलाहियतों को निखारना है। नौजवान तब्दीली की नवीद हैं। अपनी सियासी ज़िंदगी में नौजवानों को बाइख्तियार करने के लिए कई इक़दाम किए। यूथ प्रोग्राम के तहत 6 लाख लैपटॉप तकसीम किए। उन्होंने कहा कि दौलत मुश्तरका ममालिक का मुस्तकबिल नौजवानों पर मुनहसर है। नौजवानों को जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता करना है। आला सतह के अमरीकी सरमायाकारों के वफ्द की पाकिस्तान आमद। सरमायाकारी के कई मुआहिदों पर दस्तखत। ज़राए के मुताबिक अमरीकी सरमायाकार वफ्द का दौरा मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के लिए इंतहाई साजगार साबित होगा। नई अमरीकी हुकूमत आने के बाद किसी भी अमरीकी वफ्द का ये पहला दौरा है पाकिस्तान। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि आइंदा बजट की तैयारियां शुरू कर दी हैं। मईशत दुरुस्त समत में गामज़न है। तमाम माशी इशारे मुस्बत रुझान जाहिर कर रहे हैं। हुकूमत पायदार माशी इस्तेहकाम के एजेंडे पर गामज़न है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा कि पॉलिसी रेट में कमी से सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा। ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर हुए हैं। तहरीक इंसाफ के वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। सलमान अकरम राजा का कहना है कि मौलाना से इस्तदा की है कि आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर जमहूरियत पसंद को इकट्ठा चलना पड़ेगा। उमर अयूब ने कहा कि PTI ने हुकूमत से मुज़ाकरात की तफसीलात मौलाना फजलुर रहमान को बताई हैं। 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन न बनाने पर हुकूमत के साथ मुज़ाकरात बंद किए। हुकूमत हमारी खान साहब से मुलाकात तक नहीं करवा सकी। JUIFA के रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का कहना है कि इलेक्शन कमीशन में तैनातियों और इलेक्शन इस्लाहात पर बातचीत हुई। दोनों पार्टियों के रहनुमा एक दूसरे के खिलाफ बयानात नहीं देंगे। बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए 2 रुकनी कमेटी बनाई गई है।
सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने जस्टिस मंसूर के कस्टम रेगुलेटरी ड्यूटी केस अपनी अदालत में मुकर्रर करने के अहकामात वापस ले लिए। समाअत के दौरान जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि कल के फैसले में कहा गया कि केस इसी बेंच में मुकर्रर किया जाए, गलत या सही, लेकिन ये एक जुडिशियल ऑर्डर है, क्या हम यहाँ ये केस सुन सकते हैं? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने भी सवाल किया कि क्या इस फैसले की मौजूदगी में आगे बढ़ सकते हैं? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि कौन सी कयामत आ गई है, ये भी अदालत ही है, क्या वो जज ये ऑर्डर दे सकते हैं कि केस मखसूस बेंच के सामने ही लगे? जस्टिस नईम अख्तर ने बैरिस्टर सलाहुद्दीन से कहा कि तमाम तनाज़े के जिम्मेदार आप हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि अदालती हुक्मनामे के मुताबिक बैरिस्टर सलाहुद्दीन का ये इस्तार था कि केस रेगुलर बेंच सुन सकता है। आप बता दें कि ये केस यहाँ चले या हम ख्याल बेंच के सामने चले, हमारी भी इज्जत है। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा कि आप मेरी साख को चैलेंज कर रहे हैं, मैं भी आपको सख्त जवाब दूंगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने मुस्कुराते हुए रिमार्क्स दिए कि नाम तो बदनाम वैसे ही है, नया सिस्टम किसी को पसंद नहीं है तो अलग बात है कि आपको हम जजेस पर एतमाद नहीं है। अगर मैं नाअहल हूँ तो मुझे बता दें, ऐसा लग रहा है कि हम यहाँ गैर कानूनी बैठे हैं। एक ख़त ने पूरी दुनिया पाकिस्तान के अंदर निज़ाम को तब्दील कर दिया है। मुझे उसका जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप सब गवाह हैं कि 26वीं आईनी तरमीम एक लेटर पे बेस करती है। अब वो किस हद तक सस्टेन करेगी, मुझे तो ये उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल बेंच ही उसको सुनेगा एट दी एंड, और ये इशू रिजॉल्व होगा पाकिस्तान की आवाम के लिए और इस मुल्क की बका के लिए। सिर्फ एक खत ने इस मुल्क के निज़ाम को ही तब्दील कर दिया है। सब गवाह हैं कि 26वीं आईनी तरमीम की बुनियाद एक खत पर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार से खिताब। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा 26वीं आईनी तरमीम किस हद तक बरकरार रह सकती है, इसका फैसला बिलाखिर फुल कोर्ट करेगा। ये इशू आवाम और इस मुल्क की बका के लिए हमेशा के लिए तय होगा। 26वीं आईनी तरमीम जैसी कानून में तब्दीलियाँ कानून की दुरुस्त तशरीह और अमल दरामद से बाज नहीं रख सकती। उम्मीद है कि अदलिया अपना किरदार ज़रूर अदा करेगी। अदलिया को ऐसे जुर्रतमंद वकीला की ज़रूरत है जो जुर्रतमंद जज बन सके। फौजी अदालतों में शहरियों के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने आर्मी एक्ट और पुलिस FIR में चार्ज फ्रेम से मुतालिक अदालत को आगाह किया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने सवाल किया कि आर्मी एक्ट में इंक्वायरी कौन करता है। ख्वाजा हारिस ने कहा कि चार्ज के बाद इंक्वायरी कमांडेंट ऑफिसर करता है। तफ्तीश का मुकम्मल तरीक़ाकार बताएंगे। जस्टिस मुस्तरद ने सवाल किया कि फर्द जुर्म आयद करने के बाद इंक्वायरी कैसे करते हैं, FIR कैसे होती है। ख्वाजा हारिस बोले इल्ज़ाम लगा देते हैं, उसी के लिए लफ्ज़ चार्ज इस्तेमाल होता है, चार्ज की बुनियाद पर तफ्तीश की जाती है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क से कि जब तक इल्ज़ाम न हो आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब नहीं कहा जा सकता, चार्ज फ्रेम होना ज़रूरी है। डेरा गाजी खान के इलाके कोट चट्ठा में LPG बाउजर्स धमाके से फटने की वीडियो सामने आ गई। आग ने करीब खड़े दीगर 2 बाउजर्स, ऑयल टैंकर और एक पेट्रोल पंप को भी लपेट में ले लिया। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 3 फायर फाइटर झुलसकर जख्मी, आग पर काबू पा लिया गया। मसनूई जहानत की दुनिया में तहलका। मसनूई जहानत पर मबनी चीनी चैटबोर्ड डीप से कार्बन ने चैट GPT को मात दे दी, बड़े बड़ों की मार्केट बिठा दी। अमेरिका, बरतानिया और चीन में एप्पल के ऐप स्टोर पर टॉप रेटेड मुफ्त एप्लीकेशन बन गई। एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट और मेटा जैसी अमरीकी टेक और AI कंपनीज के हिस्से में गिरावट। टेक कंपनीज के $1 खरब से ज्यादा टूट गए। नास्डेक 100 के शेयर्स में 3.1%, S&P में 1.5% कमी आई। कंप्यूटर चिप्स बनाने वाली अमरीकी कंपनी एनवीडिया की मार्केट वैल्यू तकरीबन $600 अरब कम हो गई। हर बेघर के लिए अपनी छत। पंजाब में सालाना 1 लाख घरों की तामीर का हदफ हर सूरत पूरा किया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने फरवरी में पंजाब में 20,000 घरों की तामीर का टारगेट दे दिया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत पंजाब में बेघर शहरियों को मुफ्त प्लॉट देने की स्कीम का तफसीली जायजा।
CORs तय करने के लिए 8 रुकनी कमेटी कायम। 9,000 से ज्यादा मकानों की तामीर के लिए 8 अरब 20 करोड़ रुपए के कर्जे जारी। 4 लाख से ज्यादा दरखास्तें मौसूल। वज़ीर आला से मुराद अली शाह ने कहा है कराची के मसाइल नए नहीं हैं, यहाँ पर ऑर्गेनाइज भत्ता लिया जाता है। हमने अमन अमान बेहतर होने पर कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर पर तवज्जो दी। ताजिर बरादरी की तमाम बातें सुनी। कराची में ताजिरों से खिताब में कहा कि सूबे के लोगों का हक उसे नहीं मिलता रहा है। बिजनेस कम्युनिटी का कहना था कि गैस की कीमतों में इजाफा सबसे बड़ा मसला है। असल कीमत पर गैस दी जाए। कराची का बिजली और पानी का टैरिफ सबसे ज्यादा है, उस पर नजरसानी की जाए। सिंध पुलिस पर हिरासानी का इल्जाम लगाने वाले तमाम 6 चीनी बाशिंदों ने सिंध हाईकोर्ट से दरखास्त वापस लेने के लिए हलफनामे जमा करा दिए। चीनी बाशिंदों की पाकिस्तान में मौजूद एसोसिएशन के सदर मिस्टर ली भी अदालत में मौजूद थे। खैबर पख्तूनख्वा में सेहत कार्ड में खुसूसी अफराद को मसनूई आज़ा की फराहमी भी शुरू कर दी गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि खुसूसी अफराद डॉक्टर के मुआयने और हिदायत पर मसनूई आज़ा तैयार करवा सकेंगे। रजिस्टर्ड 37,000 खुसूसी अफराद को 10,000 रुपये फराहम किए जाएंगे। ये भी कहा कि माजूर खुसूसी तलबा और तलबात और सरकारी मुलाजमीन को इलेक्ट्रिक चेयर्स फराहमी का मनसूबा शुरू किया गया है। बानी PTI 16 TV चैनल्स देखते हैं, 2 अखबारात भी दिए जाते हैं। कैटेगरी B के तहत तमाम सहूलियात दी जा रही हैं। हफ्ते में 2 मुलाकात की इजाज़त है। हम 3-4 करवा देते हैं। पहले बुशरा बीबी को मिलवाया जाता था, सज़ा होने के बाद भी मुलाकात करवा देंगे। सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान। चीफ जस्टिस ने कहा कि उनके भी मसाइल हैं, ये बहुत से लोग हैं और मिलने वाला एक है। मैं इस मामले में नहीं बढ़ना चाहता। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि बच्चों से फ़ोन कॉल पर बात करवाने की भी दरखास्त है। सुप्रिटेंडेंट जेल बोले जेल रूल्स और हुकूमत की जानिब से इंटरनेशनल कॉल्स की इजाज़त नहीं। 8,000 कैदी हैं, इजाज़त दी तो दीगर कैदी अदालत में चैलेंज कर देंगे। अदालत ने हिदायत के साथ बानी PTI की जेल सहूलियात फराहम करने की दरखास्त निपटा दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने FPR को 6 अरब रुपए की 1010 गाड़ियां खरीदने से रोक दिया। वज़ीर आज़म ने FPR से कहा कि वो अपने बजट से इन गाड़ियों के अखराजात पूरे करे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिक का सेनेट में खिताब। कहा FPR ने इजाज़त मांगी थी कि टैक्स वसूलियाँ बढ़ाने के लिए गाड़ियों की खरीदारी ज़रूरी है। अब FPR गाड़ियाँ अपने वसाइल से खरीदेगी, उन्हें कोई इजाफी ग्रांट नहीं मिलेगी। फैसल बाउडा की FBR के लिए 6 अरब की गाड़ियां खरीदने के फैसले पर शदीद तनकीद। सेनेट इजलास में कहा FBR ने गाड़ियां लेनी है तो 1300 सीसी ही क्यों, 660 सीसी क्यों नहीं। कॉन्ट्रैक्ट में बेकायदगियां हैं। कहा गया खरीदारी का फैसला काबीना का है। 190 मिलियन पाउंड भी काबीना का फैसला था, इस पर बाद में जेल हुई। वज़ीर दिफा ने कायमा कमेटी खजाना पर किसी के असरअंदाज होने का इल्जाम लगाया। कमेटी में नून लीग भी है। वज़ीर दिफा किसी फेवरेट का दिफा कर रहे हैं, फेवरेटिज्म नहीं चलने देंगे। विफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा है बिजली कीमतों का मौजूदा निज़ाम नहीं चल सकता। इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब में कहा बिजली की कीमत में कमी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। तमाम IPPs के साथ नज़रसानी मुआहदों पर काम कर रहे हैं। अगले मरहले में IPPs के साथ नज़रसानी शुदा मुआहदे करने जा रहे हैं। विफाकी वज़ीर से पाकिस्तान में अमरीकी चार्टरी अफेयर्स की भी मुलाकात अवैस लगारी ने पावर सेक्टर में की गई। हालिया इस्लाहात से आगाह किया। कहा इस्लाहात के नतीजे में पावर सेक्टर की कारकर्दगी गुज़िश्ता साल के मुकाबले में बेहतर हुई है। अमरीकी चार्टरी अफेयर्स की अवैस लगारी को वाशिंगटन में होने वाले एनर्जी सिक्योरिटी डायलॉग में शिरकत की दावत। गवर्नर हाउस में विफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी का जलसा तकसीम असनाद। गवर्नर कामरान खान किशोरी ने खिताब में कहा एक जमात ने दावा किया था कि गवर्नर हाउसेस को जामियात में तब्दील करेंगे। इस जमात ने 3.5 साल कुछ नहीं किया। हमने गवर्नर हाउस के दरवाजे आवाम के लिए खोले। 50,000 तलबा को IT कोर्सेज करवा रहे हैं। IT कोर्स करने वाले तलबा को जामिया कराची की डिप्लोमा की डिग्री दी जाएगी। विफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि किसी भी समाजी इनकलाब को लाने से पहले फ़िक्री इनकलाब लाजमी होता है। तरक्की याफ्ता ममालिक अपनी कौमी ज़ुबान की बुनियाद पर तरक्की कर रहे हैं।
जामियात एक्ट में मुजवज़ा तरमीम के खिलाफ असातिज़ा का कराची प्रेस क्लब पर एहतजाज, क्लासेस का बॉयकॉट गैर मुअय्यना मुद्दत तक जारी रखने का ऐलान। एहतजाज से खिताब में असातिज़ा ने कहा कि तरमीमी एक्ट और कॉन्ट्रैक्ट पर असातिज़ा की भर्ती कबूल नहीं। असातिज़ा का बैरून मुल्क दौरों पर NOC यूनिवर्सिटी एंड बोर्ड के हवाले करने का फैसला भी कबूल नहीं। इस्लामाबाद में माहौलियात तब्दीली से मुतालिक सेमिनार, सेनेटर शहरी रहमान ने खिताब में कहा, दुनिया का दर्जा हरारत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। मौसमियाती तब्दीली इस वक्त बड़ा चैलेंज है। निपटने के लिए दुनिया को हंगामी इक़दाम करना होंगे। अमरीकी हुकाम ने कई दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान के लिए भी इमदाद रोकने की तस्दीक कर दी। कई अहम मनसूबे रोक दिए गए। अमरीकी अहदेदार के मुताबिक तवानाई और ज़राअत के शोबों के 5 मनसूबे रुक गए। अमरीकी इक़दाम से तालीम, सेहत और इक़्तिसादी नमू के 4 मनसूबे मुतासर हुए। जमहूरियत, इंसानी हुकूक, गवर्नेंस और सकाफती तहफ़्फ़ुज़ के मनसूबे भी मुतासर। अमरीका सरे-नौ जायजे के बाद प्रोग्राम्स को जारी रखने का फैसला करेगा। बानी PTI और बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में बरियत की दरखास्तें दूसरे बेंच को मुंतकिल करने की सदा। वकील सलमान सफदर ने जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास से कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इतने सीनियर जजेस मौजूद हैं और इन्हें अपने क्लाइंट की हिदायत हैं। इद्दत केस में इन्हीं बुनियादों पर केस दूसरे बेंच को मुंतकिल करने का ऑर्डर हो गया। तहरीरी तौर पर एतराज़ की दरखास्त दायर नहीं करना चाहता। अदालत कोई नई तारीख ना दे और इस नुक्ते पर थोड़ा सोच ले। जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास ने केस की समाअत मुलतवी कर दी। कराची में 1 से 25 जनवरी तक कुत्ते के काटने के केसेस में गैर मामूली इजाफा। सिर्फ सिविल अस्पताल में 25 दिनों में 2000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए। जिना अस्पताल में 1500 मुतासरा अफराद लाए गए। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक कुत्ते के काटने के जख्म को फौरी तौर पर साबुन से धोना ज़रूरी है। मुतासरा अफराद को एंटी रेबीज़ वैक्सीन और हिफाजती कोर्स मुकम्मल करना ज़रूरी है। FBI ने दोहरी शहरियत वाले FBI अफसरों की फैमिली की तफसील और दीगर तफसीलात मांग ली। जारी नोटिफिकेशन में कहा गया कि दोहरी शहरियत वाले अफसर का नाम, ओहदा, ग्रेड और मुलाजमत में शमूलियत की तारीख भी दी जाए। दोहरी शहरियत पैदाइशी है या बाद में ली गई, ये भी बताया जाए। दूसरी शहरियत बाद में ली गई तो इसकी भी तारीख बताएं। FBI की तमाम अफसरान की तफसीलात 1 हफ्ते में जमा कराने की हिदायत। अपर कुरम और पारा चिनार के मिश्रान का जरगा आज कमिश्नर हाउस कोहाट में होगा। 25 जनवरी के जरगे में अपर कुरम और पारा चिनार के मिश्रान ने शिरकत नहीं की थी। 313 ट्रक पहुंचने के बावजूद कुरम और पारा चिनार में अशया खुरनोश किल्लत बरकरार। इलाका मकीनों का मजीद कम अज कम 500 ट्रक भिजवाने का मुतालिबा। सरकारी ज़राए के मुताबिक कुरम में तरफैन के बंकर्स आज से दोबारा गिराना शुरू किए जाएंगे। अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत। आज समाअत के दौरान दफ्तर खारजा के गवाह उमर सिद्दीक पर बुशरा बीबी के वकील अरशद तबरेज की जिरह मुकम्मल। केस के एक और गवाह मोहम्मद फ़हीम का बयान भी कलमबंद कर लिया गया। बानी PTI और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया गया। अदालत का आइंदा समाअत पर बानी PTI के वकील को हाजिरी यकीनी बनाने और गवाहों पर जिरह मुकम्मल करने की हिदायत। केस की मजीद समाअत 3 फरवरी तक मुलतवी। फर्नीचर समेत घर की तमाम बड़ी अशिया की खरीदारी मर्द करते हैं। 81% पाकिस्तानियों की राय। 9% ने खवातीन की जानिब से ये जिम्मेदारी अदा करने का कहा। गैलो पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। बड़ी अशिया की खरीदारी में मर्दों की शमूलियत देही इलाकों में ज़्यादा। देही इलाकों में 83%, जबकि शहरों में 76% ने घर की बड़ी अशिया की खरीदारी मर्दों की जानिब से करने का कहा। 79% पाकिस्तानी ने रोज़मर्रा सौदा सुल्फ खरीदने की जिम्मेदारी भी घर के मर्दों की बताई। 15% ने इसे खवातीन की जिम्मेदारी बताया। बलूचिस्तान में किला अब्दुल्ला के इलाके गुलिस्तान में खवारिज की सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी पर हमले की कोशिश नाकाम बना दी गई। ISPR के मुताबिक खवारिज ने धमाका खेज मवाद से भरी गाड़ी चौकी की हिफाजती दीवार से टकराई। झड़प के दौरान 2 खुदकुश हमलावर समेत 5 दहशतगर्द हलाक। शदीद फायरिंग के तबादले में 2 जवान शहीद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जानों का नजराना पेश करने वाले जवानों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरआज़म हैं।
और पाकिस्तान और अमेरिका के क्रिकेट बोर्ड दोनों ममालिक के दरमियान क्रिकेट सीरीज कराने के प्रोग्राम को हतमी शक्ल देंगे। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की USA क्रिकेट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जॉनथन एटकिंसन से मुलाकात। मोहसिन नकवी की अमेरिका के कोचेस को पाकिस्तान में तरबियत देने की पेशकश।